सोचिए आप बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े हैं। सामने खड़ी है एक लगभग सीधी चट्टान, इतनी खतरनाक कि इंसान तो क्या, ज्यादातर जानवर भी वहां जाने से पहले 100 बार सोचे। नीचे गहरी खाई, ऊपर तेज बर्फीली हवा, और तभी आपकी नज़र एक ऐसी बकरी पर पड़ती है जो बिना किसी डर के उस खड़ी चट्टान पर ऐसे चल रही है जैसे कोई इंसान समतल सड़क पर टहल रहा हो। उसके पास न पंख है, न रस्सी, न कोई सहारा, फिर भी वह आसमान को छूती हुई ऊपर बढ़ती जा रही है। और आपके मन में एक सवाल गूंज उठता है, आखिर एल्पाइन आइबेक्स या माउंटेन गोट बिना पंखों के आसमान में कैसे घूम लेती है। यह कहानी शुरू होती है यूरोप की मशहूर पर्वत श्रृंखला आल्प्स से, जहां ऊंचाई 3000 से 4000 मीटर तक पहुंच जाती है। हवा पतली हो जाती है, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है और जमीन पर हर तरफ बर्फ और खड़ी चट्टानें नजर आती है। यहाँ जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसी कठोर दुनिया में एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसने प्रकृति के नियमों को अपने हिसाब से डाल लिया है, जिसका नाम है एल्पाइन आइबेक्स। एक ऐसी बकरी जो चट्टानों की रानी मानी जाती है। एल्पाइन आइबेक्स की पहचान उसके विशाल घुमावदार सींगों से होती है। खासकर नर आइबेक्स के सींग 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। उनका वजन 10 से 15 किलो तक पहुंच जाता है और इन सींगों पर बने रिंग्स देखकर वैज्ञानिक उनकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। ये सींग सिर्फ सजावट नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। सदियों में जब प्रजनन का मौसम आता है, नर आपस में सिर टकराकर अपनी ताकत दिखाते हैं। उनकी टक्कर की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है, लेकिन असली जादू उनके पैरों में छुपा होता है। आइबेक्स के खुर 2 हिस्सों में बटे होते हैं, जिनके नीचे नरम रबर जैसे पैड होते हैं। ये पैड उन्हें चट्टानों पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं और बाहरी किनारे कठोर होते हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं। यही कारण है कि वे लगभग 80-90 डिग्री तक खड़ी दीवारों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनका संतुलन इतना सटीक होता है कि वे कुछ सेंटीमीटर चौड़ी दरारों पर भी टिक सकते हैं। उनका शरीर हल्का, मांसपेशियां मजबूत और रीढ़ बेहद लचीली होती है, जिसे वे कठिन से कठिन जगहों पर भी आसानी से कूदते फांदते रहते हैं। लेकिन यह अक्षमता एक दिन में नहीं बनी। लाखों सालों के विकास ने उन्हें ऐसा बनाया। पहाड़ों में शिकारियों से बचने के लिए उन्हें ऊंचाई पर जाना पड़ा। वहां भोजन कम था, मौसम कठोर था, लेकिन जो जीव अनुकूल हो गए वही बच पाए। धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव आए और आज वे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक क्लाइंबर माने जाते हैं। छोटे बच्चे भी जन्म के कुछ ही दिनों में चट्टानों पर चढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यही जीवन है, यही सुरक्षा है। एक समय ऐसा भी आया जब एल्पाइन आइबेक्स लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे। 19वीं सदी में यूरोप में उनका शिकार तेजी से बढ़ा। लोग उनके सींगों को औषधीय मानते थे और अंधविश्वासों के कारण उनका मांस और हड्डियां भी बेची जाती थी। 1820 के आसपास उनकी संख्या इतनी कम हो गई थी कि इटली के ग्रान पैराडिसो क्षेत्र में मुश्किल से 100 आइबेक्स ही बचे थे। ऐसा लगने लगा था कि यह अद्भुत प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन 1856 में इटली के राजा विक्टर एमानुएल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने उस क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया, शिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी, और यही फैसला आइबेक्स के लिए जीवनदान बन गया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। संरक्षण कार्यक्रमों के कारण आज आल्प्स के कई देशों, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में हजारों एल्पाइन आइबेक्स देखे जाते हैं। यह संरक्षण की दुनिया की सबसे सफल कहानियों में से एक मानी जाती है। आइबेक्स आराम से चलते हैं। यहाँ दीवार लगभग सीधी खड़ी है, इंसान के लिए चढ़ना लगभग असंभव, लेकिन आइबेक्स उस पर ऐसे घूमते हैं जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। वे वहाँ नमक और खनिज चाटने जाते हैं जो उनके शरीर के लिए जरूरी होते हैं, और यही दृश्य इंटरनेट पर वायरल हुआ। लोगों को लगा जैसे बकरियां हवा में चल रही हो। उनकी आंखें भी बेहद खास होती हैं, चौड़ी पुतलियां, तेज नज़र, जिसे वे दूर से ही खतरे को पहचान लेते हैं। उनकी सुनने की अक्षमता बेहद शानदार होती है। पहाड़ों में हल्की ही आवाज़ भी उन्हें सतर्क कर देती है, और जब खतरा महसूस होता है तो वो ऊंचाई की ओर भागते हैं जहां शिकारी पहुंच ही नहीं पाते। यह उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। एल्पाइन आइबेक्स का सामाजिक जीवन भी बेहद दिलचस्प है। मादा और बच्चे अलग समूहों में रहते हैं, जबकि नर अक्सर अकेले झुंड बनाकर रहते हैं। सर्दियों में जब प्रजनन का मौसम आता है, तब नर मादाओं के पास आते हैं और ताकत की लड़ाइयाँ शुरू होती है। ये लड़ाइयाँ खतरनाक दिखती हैं, लेकिन ज़्यादातर समय नियमों के साथ होती हैं। मजबूत नर जीतता है और उसे प्रजनन का अधिकार मिलता है। बसंत ऋतु में बच्चे जन्म लेते हैं और वो कुछ ही दिनों में खड़ी चट्टानों पर चढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि नीचे रहना मतलब खतरा मोल लेना। उनका भोजन भी पहाड़ी जीवन के अनुसार होता है।
वे घास, छोटे पौधे, काई, झाड़ियाँ और कभी कभी पेड़ों की छाल तक खा लेते हैं। गर्मियों में वे ऊंचाई पर ताज़ा घास ढूंढते हैं, जबकि सर्दियों में नीचे की ढलानों पर आ जाते हैं। जब बर्फ सब कुछ ढक देती है तो वो अपने खुरों से बर्फ हटाकर नीचे छुपा भोजन ढूंढ लेते हैं। उनकी सूंघने की अक्षमता इतनी तेज होती है कि वो बर्फ के नीचे छुपे पौधों का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पैटर्न बदलता रहता है, तापमान बढ़ रहा है और कई बार उनके प्राकृतिक आवास प्रभावित होते रहे हैं। पर्यटन बढ़ने से भी उनके क्षेत्र में शोर और भीड़ बढ़ती है, जिसे उनके व्यवहार पर असर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार उनके स्वास्थ्य और संख्या पर नजर रखते हैं ताकि यह अद्भुत प्रजाति सुरक्षित रहे। आज जब कोई पर्यटक आल्प्स के पहाड़ों में जाता है और दूर किसी खड़ी चट्टान पर आइबेक्स को आराम से चलते देखता है तो वह समझ नहीं पाता कि यह कैसे संभव है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग है। लाखों सालों का विकास, संतुलन, धैर्य और जीने की अटूट इच्छा, जिसने इन्हें दुनिया का सबसे बेखौफ पर्वतारोही बना दिया। और शायद यही वजह है कि एल्पाइन आइबेक्स सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पहाड़ों की आत्मा मानी जाती है, जो हर ऊंचाई पर हर खतरे के बीच अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहती है और हमें सिखाती है कि अगर संतुलन और हिम्मत हो तो बिना पंखों के भी आसमान छुआ जा सकता है। अगली बार जब आप किसी वीडियो में इन्हें सीधी दीवार पर चलते देखें तो याद रखिए, यह जादू नहीं बल्कि प्रकृति की शानदार कला है, जहाँ एक साधारण दिखने वाली बकरी दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों को भी आसान बना देती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि असली ताकत हमेशा संतुलन और धैर्य में छुपी होती है।